नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ASGK डोज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में आए हिंदी एवं GS के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इसमें करंट अफेयर को शामिल नहीं किया गया है। आप सभी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा? तो दोस्तों, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, इग्लू क्या है? कालाहांडी खानवा देशों द्वारा शिकार किए जाने वाला एक प्रकार का पशु, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु, या गुम्मद के आकार का एक घर या झोपड़ी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इग्लू क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गुम्मद के आकार का एक घर या झोपड़ी। अगला प्रश्न, प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है? लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कमी, कुल उत्पादन में गिरावट, या अनुत्पादन कर्मचारियों की वृद्धि? तो दोस्तों, प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, अनुत्पादन कर्मचारियों की वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? तो दोस्तों, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला प्रश्न, इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद राज्यों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या बाबू राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों, राज्यों के एकीकरण में सबसे अधिक भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? वो निभाई गई ऑप्शन नंबर ए के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या बिहार? तो दोस्तों, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो संबंधित है उत्तर प्रदेश के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, या थानेश्वर? तो दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? वो थी कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, या कुशीनगर? तो दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वो दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है वोल्ट के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा, या ओल्स के द्वारा? तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, बिट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, या एप्पल? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती हैं? आग्नेय सेल, परतदार सेल,
रूपांतरित सेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? वो पाई जाती है परतदार सेल में, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसूनी हवा या ध्रुवीय हवा? तो दोस्तों, कौन सी हवा 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? वो करती है मानसूनी हवा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या अनियतवाही हवाएं? तो दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम, मरुस्थल, चक्रवर्ती तूफान या शीतोष्ण घास के मैदान? तो दोस्तों, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो ये सभी हैं मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ? तो दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, नर्मदा, महानदी या कावेरी? तो दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? वो है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एम.एल. बलसम्मा, पी.टी. ऊषा, कमलजीत संधू या के मल्लेश्वरी? तो दोस्तों, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? तो दोस्तों, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? वो होता है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत थी? 16.4%, 23.2%, 11.1% या 13.2%? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, 16.4%। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस भारतीय खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सुभाष गुप्ता, लाला अमरनाथ, एम.एल. जयसिन्हा या रमन लांबा? तो दोस्तों, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस भारतीय खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? वो हुई थी रमन लांबा के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्णस्वामी अय्यर या श्री के.एम. मुंशी? तो दोस्तों, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान या काजीरंगा असम? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
रामनगर, नैनीताल। अगला प्रश्न, सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार पर, गोदावरी नदी में या महानदी में? तो दोस्तों सुंदरबन कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। अगला प्रश्न, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या डेसिबल? तो दोस्तों ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो दोस्तों हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है? तो वो बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, या ज्वालामुखीय गैसों के कारण, या अम्लीय वर्षा के कारण? तो दोस्तों ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, अम्लीय वर्षा के कारण। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर भाभा या डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम या डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर? तो दोस्तों अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस.जे. कासिम, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, या भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, या कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, या आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक? तो दोस्तों उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो वो है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं या पाला? तो दोस्तों कौन संघनन नहीं है? वो है धुआं, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ या कृतघ्न या कर्मठ या कृतकृत्य? तो दोस्तों उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अंश, अंश, अस, अस? तो दोस्तों विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो है अंश के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कलपक्कम में स्थित है तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र या परमाणु परीक्षण स्थल? कलपक्कम में क्या स्थित है दोस्तों? तो वो स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना या बहुत समय बाद दिखना? दोस्तों जाहिर सी बात है इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यावधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यावधि कितनी होती है? वो होती है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक? तो दोस्तों देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करती है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए के साथ।
अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो था कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कौटिल्य ने? तो दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? वो कराया है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो में, आबू में, कोणार्क में या धारचूला में? तो दोस्तों सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? वो है कोणार्क में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, येन किसकी मुद्रा है? जापान की, चीन की, कोरिया की या भूटान की? तो दोस्तों येन किसकी मुद्रा है? तो ये है जापान की मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा की, विक्रम साराभाई की या श्रीनिवास रामानुजम की या सीवी रमन की? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, श्रीनिवास रामानुजम। अगला प्रश्न, मधुशाला किसकी कृति है? उमर खयाम की, शेख सादी की, गोपाल दास नीरज की या हरिवंश राय बच्चन की? तो दोस्तों मधुशाला किसकी कृति है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की कृति, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में, मुरादाबाद में, कानपुर में या अलीगढ़ में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, मुंशी प्रेमचंद ने या अमर्त्य सेन ने? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र या भारत रत्न? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, परमवीर चक्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देवदास के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? कालिदास की, मुंशी प्रेमचंद्र की, महादेवी वर्मा की या किशनलाल शर्मा की? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो गोदान किसकी रचना है दोस्तों? वो है मुंशी प्रेमचंद्र की, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी में दोगुनी तेज़ी से वृद्धि हो। चलिए बढ़ते हैं आपके आखिरी प्रश्न की ओर। आपका आखिरी प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में चिन्ह किसका है? रूसी रूबल का, इंडोनेशियाई रुपये का, भारतीय रुपये का या श्रीलंका रुपये का? तो दोस्तों ये चिन्ह किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, भारतीय रुपये के साथ।